रंगीन शेर और शेरनी के जोड़े पर बाघों का कहर और जादुई रंगीन शेर का जानवर बचाव कार्य। एक जंगल में एक रंगीन शेर और सुनहरी शेरनी का जोड़ा रहता था। उन दोनों ने शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। वो दोनों अद्भुत रंग के थे। शेर का नाम था शिम्बा और शेरनी का नाम था शालू। वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। उनके जंगल में बहुत से जानवर भी रहते थे और उन सभी का जीवन उस जंगल में मजे से कट रहा था। जंगल का राजा बब्बर शेर सालू शेरनी से मन ही मन प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इसी वजह से सालू की शादी सिम्बा से हो गई थी। यही कारण था कि बब्बर शेर सिम्बा और सालू से मन ही मन जलता था। उसके मन में उन दोनों से बदला लेने की भावना थी और वह उन दोनों से इस बात का बदला लेना चाह रहा था। एक दिन जंगल में न जाने कहां से कुछ बाघ घुस आते हैं और आते ही वह सब वहां पर आतंक मचाने लग जाते हैं। जंगल के राजा बब्बर शेर को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाता है और बोलता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने आते ही मेरे जंगल में आतंक मचाना शुरू कर दिया। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? देखो बब्बर शेर, हमें तुमसे और तुम्हारे जंगल के जानवरों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपनी भूख मिटानी है। अगर तुम्हारे पास इसका इलाज है तो बताओ, हम अपनी भूख मिटा कर यहाँ से चलते बनेंगे। राजा बब्बर शेर बाघ की यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और फिर उसके खुरापाती दिमाग में एक विचार आता है और वो बोलता है, देखो, अगर तुम्हें अपनी भूख ही मिटानी है तो मैं तुम्हें सबसे आसान इलाज बताता हूँ। मेरे जंगल में एक प्रेमी जोड़े ने नई नई शादी की है। वह दोनों पूरा दिन अपनी गुफा पर ही रहते हैं, इसीलिए तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जाओ और उन्हें खाकर अपनी भूख को शांत कर लो और फिर यहाँ से चले जाओ। बब्बर शेर और उन बाघों की यह बात एक चीता सुन लेता है और वह वहाँ से दौड़कर सीधे सिम्बा के पास पहुँचता है और उसको वहाँ हुई सारी बात के बारे में बता देता है। सिम्बा और सालू जैसे ही यह सब बातें सुनते हैं, वह दोनों वहाँ से जंगल में भाग जाते हैं और जैसे ही वह बाघ सिम्बा की गुफा पर पहुँचते हैं, उनको गुफा खाली मिलती है। यह देखकर उन बाघों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और भूख से बिलख रहे वह बाघ जंगल के राजा बब्बर शेर का ही शिकार कर लेते हैं। लेकिन बब्बर शेर का शिकार करके भी उन दुष्ट बाघों को चैन नहीं आता और वह सिम्बा और सालू को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं। और चलते चलते उनकी नजर सिम्बा और सालू पर पड़ जाती है और वह सीधे दौड़कर उन दोनों को घेर लेते हैं। देखो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कृपया हमें जाने दो। लेकिन वह बाघ तो भूख के मारे पागल हो चुके थे। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह कुछ भी करके अपने पेट की आग को शांत करना चाहते थे। जैसे ही वह दुष्ट बाघ सिम्बा और सालू पर हमला करने वाले होते हैं, तभी तुरंत एक रोशनी के साथ एक बड़ा जादुई सुनहरा दरवाजा वहां पर प्रकट हो जाता है और उसमें से एक जादुई रंगीन शेर बाहर निकल कर आता है और आते ही वह रंगीन शेर उन तीनों बाघों पर अपनी शक्तियों से हमला बोल देता है, जिससे वह बाघ संभल नहीं पाते और वहीं पर झुलस कर मर जाते हैं। यह सब होने के बाद सिम्बा बोलता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जादुई शेर, लेकिन तुम आखिर कौन हो और तुमने हमारी मदद क्यों की? सिम्बा की बात सुनकर वह जादुई रंगीन शेर बोलते हैं, मैं एक जादुई दुनिया के राजा का बेटा हूँ। तुम्हारे जंगल में काफी दिन से कई साजिशें चल रही थी, जिनकी वजह से तुम्हारे जंगल पर मेरे पिता की नजर बनी हुई थी। और जब मेरे पिताजी ने देखा कि तुम्हारे राजा ने तुम्हें मारने के लिए उन बाघों को भेजा, तो उन्होंने मुझे तुम्हें बचाने का हुक्म दिया। आज से तुम इस जंगल के राजा बनोगे और पिताजी को उम्मीद है कि तुम उन्हें निराश नहीं करोगे। इतना कहकर वह जादुई रंगीन शेर उस दरवाजे में जाता है और वहां से गायब हो जाता है। अब सिम्बा उस जंगल का राजा बन जाता है और सभी जानवरों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखने लग जाता है।
और सभी जानवर सिम्बा के राज से बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने में लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साजिश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। इसीलिए हमें हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह की वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।